नमस्कार। आज हम मैथिली चरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें कवि ने उर्मिला की मनोदशा को बतलाया है। कवि कहते हैं कि श्री राम के वन में चले जाने पर लक्ष्मण उनके साथ चले गए और उसके पश्चात जो उर्मिला की दशा हुई उसी दशा को बतलाते हुए कहते हैं कि मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। यहाँ कवि कहते हैं कि श्री राम के साथ लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए और वन में चले जाने पर उर्मिला जो है वह अपने पति की जो छवि है, अपने पति लक्ष्मण की जो मूर्ति है, उस मूर्ति को अपने मन मंदिर में यानी मन मंदिर में बसाकर वह उर्मिला उसके विरह में जलती हुई स्वयं आरती बनी। कहने का तात्पर्य है कि हृदय में अपने पति की छवि को बसाकर वह उसकी आरती जो है स्वयं बन गई और निरंतर विरह लौ से जलती रही, अकेली ही उस विरह व्यथा को भोगती रही। आगे, आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, वह योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। आगे कवि कहते हैं कि लक्ष्मण के वियोग में उर्मिला जो है वह बड़ी ही दुखी रहती थी और सदैव दिन रात अपने प्रियतम का ही ध्यान करती रहती थी, स्मरण करती रहती थी। और इसी चिंतन में, इसी स्मरण में उर्मिला स्वयं अपने सारे जो सुख हैं उन सुख भोगों को भूल चुकी थी और उसका जो संयोग की अपेक्षा उसे विषम वियोग ही अधिक मिला था। और आगे कवि कहते हैं कि 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। कवि कहते हैं कि उस वियोग व्यथा में उर्मिला दिन के 8 पहर और 64 घड़ी सदैव रात और दिन अपने प्रियतम लक्ष्मण का ही ध्यान करती रहती थी। इस कारण उसका स्वयं उससे आत्मज्ञान जो है वो छूट गया था। उस विरह व्यथा के कारण वह सुखों को भूल चुकी थी और सुख की बजाय उसका ध्यान सदैव उसके प्रियतम लक्ष्मण में ही लगा रहता था। आगे कवि कहते हैं, उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विक्षेप से, वर्ण सदैव जिसके हों विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। आगे गुप्त जी कहते हैं कि उस करुण विलाप करने वाली विरहिणी उर्मिला के रुदन रूपी रस के लेप से, प्रियतम के विरह से होने वाली जो उसकी मनोदशा है, विक्षिप्त मनोदशा है, उस विक्षिप्त मनोदशा के दुख को पाने से कहते हैं कि जिन कवियों के वर्ण जो हैं वह प्रत्येक कानों के आभूषण बन जाते हैं, तो उनके ताम्रपत्र सोने के क्यों नहीं बन जाते। कहने का तात्पर्य है कि कवि जो हैं वह ताम्रपत्रों पर एक विशिष्ट प्रकार का लेप लगाकर फिर उसे तपाकर मनोरम वर्ण वाली रचनाएं रचकर अमर हो जाते हैं। कि वे कविजन जब उस उर्मिला के करुण विलाप से युक्त
विरह वियोग का मार्मिक वर्णन करते हैं तो उनकी वह रचना सोने से अधिक कीमती बन जाती है। इस प्रकार कवि ने उर्मिला के विरह संताप को